जा करके वो लोग देख रहे हैं, एक एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है। इसमें एक महिला भी एमएलए थी, बहुत अच्छे ढंग से एक बात को देखा है कि कितना अच्छा। हमने बता दिया कि भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है ना। इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। उससे लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया, कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है, बोलिए ना, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो यह काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। यहाँ तो 7 पार्टियां एक साथ है तो सब मिलकर के सारा काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कौन क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। अब आप जानते हैं अभी 2 बार हाल में मीटिंग हो तो गए नहीं, सीपीएम का जो था हो रहा था, तो भाई इसमें माले का उनमें भी कह दिया, और हम लोगों का जो वहाँ पर मीटिंग सातों पटिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया था। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शराबबंदी को लेकर जो स्थिति है अपने राज्य की, वो आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन 2016 से जैसे ही शराब की बंदी हुई बिहार में, उसके बाद कई ऐसे राज्य हैं जो शराबबंदी की सफलता को अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। आए दिन राज्य के मुखिया भी शराबबंदी को लेकर अपना पीठ थपथपाते ही नजर आते हैं, और शायद यही वजह है कि अन्य राज्यों की जो टीम है, या यूं कहें कि अध्ययन करने वाली टीम है, कि शराबबंदी पर पाबंदी यानी शराब पर पाबंदी जो है वो कैसे लगाए जाए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से एक टीम आई है बिहार में शराबबंदी के ऊपर अध्ययन करने के लिए, कि कैसे बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद यहाँ जो पीने वाले लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। चलिए देखिए, इस बनिस्बत कई बार जो है सवालात किए गए हैं नीतीश कुमार जी से, लेकिन जैसे ही अभी थोड़े देर पहले ही सवाल उनसे जब पूछा गया शराबबंदी को लेकर और टीम को लेकर जो छत्तीसगढ़ से आई है, क्या कुछ कहते हैं जरा सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री जी, आपकी शराब नीति की तारीफ अब छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य की टीम पहले भी आता था, इस बार भी आई। विधायक थे, 7 गरीब एमएलए थे और उनके और अधिकारी लोग भी आए थे, और कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं, एक एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है। तो इन सब चीज़ों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं, हमसे भी मिले, उनको भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी थी कि सब देखिए। और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, तो हम दोनों से भी मिले थे, तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत प्रसन्न। उसमें एक महिला भी एमएलए थी, बहुत अच्छे ढंग से एक बात को देखा है कि कितना अच्छा। हमने बता दिया कि भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है ना, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। कुछ तो आदमी का स्वभाव ऐसा होता है, तो उसको क्या कीजिएगा, सब थोड़ी, लेकिन मैक्सिमम। और जान लीजिए, इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसके जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। तो अभी जब हम फिर दोबारा करवाए, तभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने, 82 लाख लोगों ने छोड़ दिया। उस वक्त हमने कहा था भाई महिला पुरुष सबका पता करिए, इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है
और 92-93% पुरुष हैं, तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज़ है ना। कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधा हुई, आप देख रहे हैं ना। अब बाजार में सब चीज़ कैसे बिक रहा है, लोग खा रहे हैं कितना बढ़िया से। अब पहले लोगों का जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे। बहुत शांतिपूर्ण होली बीता, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सब कोई बात नहीं, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हो। ईडी के रेड पे क्या कहेंगे? पटना से लेकर दिल्ली, बम्बई हर जगह रेड पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, क्या कहना, जो कर रहा और जिन पर हो रहा तो। शराबबंदी के ऊपर जिस तरह से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि कई राज्यों के लोग जो हैं अध्ययन करने बिहार पहुंच रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, ये छत्तीसगढ़ भी जा चुके हैं। उसके बाद इनसे सवाल किया गया कि जो ईडी तेजस्वी यादव जी के ऊपर जिस तरह से प्रहार कर रही है, जिस तरह से जांच लगाए जा रहे हैं, और जो आरजेडी के कई ऐसे करीबी लोग हैं जिन पर ईडी की छापेमारी चल रही है, उस पर जो है नज़र रखा जा रहा है, इस पर ये क्या कहते हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, ज़रा ये भी सुन लीजिए आप। क्या कहेंगे? पटना से लेकर दिल्ली, बम्बई हर जगह रेड पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, क्या कहना, जो कर रहा और जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा, बोलिए ना। 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग रहे, तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए, तब फिर रेड हो रहा। तब इसमें क्या करना, कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज़ करना। क्या कर रहे तो याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तब क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो सर 9 दलों के सर पत्र में सर आपने समर्थन नहीं किया, जो सीबीआई ये सब तमाम जांचों पर सर पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को। बीजेपी कह रही है कि आप कभी इस तरह की नहीं, कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए, हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो यह काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। अभी लोग को पूछिए, वहाँ सामने भी कहाँ गए, कितना जगह घूम कर के आए, हर जगह की समस्या को देख लिया और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज्ड हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दल एकजुट हो जाए। तो एक राउंड हम बात करके कराए हैं, फिर अदा करना बात होती रहती है, आज जब होगा तो उसके बाद ऐसे छोटा मोटा चीज़ के लिए कहाँ कहीं जाने का भी जरूरत। हमको उससे मतलब नहीं, जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी के लोग काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो 7 पार्टियाँ एक साथ है, तो सब मिलकर के सारा काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कौन क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है। लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहाँ से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सबके हित में चाह रहे थे। जब जिस दिन हो जाएगा होगा, हम तो वेट कर रहे हैं। कांग्रेस से आपने अपील की थी सर कि कुछ बिल्कुल हम तो बराबर किए ही हैं। अब आप जानते हैं अभी 2 बार हाल में मीटिंग हो तो गए नहीं, सीपीएम का जो था हो रहा था, तो भाई इसमें माले का उनमें भी कह दिया, और हम लोगों का जो वहाँ पर मीटिंग सातों पटिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया था। कुछ रिस्पॉन्स तो कह ही रहे हैं, तो बाकी लोग आते हैं सब कह रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब क्या फाइनली करेंगे, सब कुछ सोच करके तो होगा जो सर। डिप्टी सीएम को समन किया गया है सीबीआई की तरफ से, 4 फरवरी को हुआ था, फिर आज अब क्या कर रहा है तो वो न जाने। तो यही सब कौन चीज है, ये सब को तो पहले भी किया है, तो ये कोई इशू है, मेरी समझ से कोई खास इशू नहीं। सर जांच एजेंसी पर इसी के सवाल खड़े हो रहे हैं और ईडी का। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है।
और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी अब कविता को हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है। और तब भी तो इसलिए हम तो नहीं आपसे नाम जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर? किस पर, सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पे? कौन चीज पर? जो जांच हो रहा है सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। तो हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले? एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा? बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी खूब बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। हम सर, जांच एजेंसी पर जिस तरह सवाल खड़े हो रहे हैं, कविता इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है क्या सर, तमाम कैसे विपक्षी देखते हैं पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार। तो सुन लिया आपने, स्पष्ट कर दिया है कि भाई विपक्षियों को ये परेशानी 2017 में भी आई थी, उसके पहले भी कई बार इस मसले को लेकर ईडी और सीबीआई की जांच कराई गई थी, और उसके बाद हम 5 साल के बाद जब इनके साथ फिर आ गए तो फिर छापामारी हो गई। अब कई बार इस तरह के वाकया जो हैं वो होते ही रहते हैं। अब जिसको जो कहना है वो तो कहते ही रहेंगे, जिसको जो करना है वो तो कहते ही रहेंगे। चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।